नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो चलिए आज 9 दिसंबर सुबह की आंगनबाड़ी से संबंधित हम सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के पास में ज़रूर भेजा करें। तो देखिए, पहला खबर झारखंड के जामताड़ा से निकल कर के आ रही है। आज ही के दिन की खबर है, जिसमें दे रहा है जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में एलपीजी कनेक्शन नहीं लगा है वहां जल्द लगाएं, उपायुक्त का ये कहना है। यानी कि झारखंड में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एलपीजी का कनेक्शन लगा हुआ है। तो यही उपायुक्त ने वहां पर निर्देश दिया है कि अभी जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में एलपीजी नहीं है वहां पर जल्दी से जल्दी कनेक्शन करें। देखिए, इसमें दे रहा है, पढ़िए आप। वहीं उन्होंने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के रिक्त पदों को लेकर जानकारी ली। वहीं जिन आंगनबाड़ी केंद्र में एलपीजी कनेक्शन अब तक नहीं लगा है, जिसे उपायुक्त ने जल्द से जल्द लगाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने सेविका और सहायिकाओं के मानदेय भुगतान को लेकर भी जानकारी ली एवं ससमय भुगतान हेतु निर्देश दिया। तो ये झारखंड का खबर था। आप इस पेपर को यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, अगला खबर बिहार से निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 29 सितंबर 2023 से ही हड़ताल चल रहा था। लगातार कई महीनों से हड़ताल चला। ऐसे में विभाग ने सख्ती दिखाई और सभी जगह सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया। लेकिन कुछ जगहों पर सेविका अपना योगदान देकर खुद खुद से काम पर वापस आ गई। तो जिन सेविकाओं की चयन मुक्ति हुई है उनके द्वारा देखिए ये व्हाट्सएप फॉरवर्डेड खबर निकल करके आ रही है। हालांकि हमारा चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। देखिए, इसमें दे रहा है कि आप सभी बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सम्मानित सदस्य चयन मुक्त सेविकाएं सहायिकाएं बहनों का वापसी 11/12/2023 से होने जा रहा है। यानी कि जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनकी जो चयन मुक्ति हो गई है उनको अपने नौकरी पर फिर से उन्हें लिया जाएगा। चयन मुक्ति को निरस्त किया जाएगा। वो 11/12/2023 से होने जा रहा है। हम आपको एक चीज़ यहाँ पर याद दिला दें कि इसी दिन यानी 11/12/2023 को ही दिल्ली में एक दिवसीय महाआंदोलन भी चलने वाला है। देखिए, अब आगे दे रहा है, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा दिया गया लिस्ट का अवलोकन विभाग द्वारा किया जा रहा है। यानी कि बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी जो संघ है उन्होंने जो चयन मुक्त सेविका हुई थी उनका लिस्ट यहाँ पर दे दिया है और उन्हें उनका चयन मुक्ति को निरस्त करने का मांग किया था। तो वहीं अवलोकन जो है विभाग यानी आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है और वहां से वो फैसला लेकर के 11/12/2023 से चयन मुक्त सेविकाओं को उनके काम पर वापस लाया जाएगा। आगे बोल रहा है, किसी अफवाह पर ध्यान न दें, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ पर विश्वास रखें, आस्था रखें। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राम सागर शाह, प्रदेश सलाहकार प्रवक्ता। यानी कि ये खबर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से निकल करके आ रही है, जहां पर बोला जा रहा है कि चयन मुक्त सेविका को 11/12/2023 तक वापस उनके ड्यूटी पर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अब देखिए, ये अगली खबर मुंगेर से निकल करके आ रही है, जहां पर दे रहा है कि 95% सेविका व सहायिकाओं ने भी दिया योगदान। यानी कि मुंगेर जिले की 95% सेविका सहायिका ने हड़ताल से वापस आ करके वो योगदान अपना दे चुकी हैं। देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि विभाग की सख्ती के बाद आखिरकार 29 सितंबर से हड़ताल पर चल रही अधिकांश सेविका व सहायिका ने योगदान कर लिया है। इसके अलावा निष्कासित सेविका व सहायिका ने भी करीब करीब अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में योगदान कर लिया है। निष्कासित सेविका व सहायिका कहने का मतलब है कि जो चयन मुक्त सेविका हो गई थी वो भी लगभग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में योगदान कर ली है, जो कि ये एक अच्छी कह सकते हैं हम कि ये एक अच्छी खबर है उन सेविकाओं के लिए जो कि चयन मुक्त हो गई थी। हालांकि ये एक दुखद खबर भी है कि जो सेविका हड़ताल पर गई थी, बिहार की सारी सेविका हड़ताल पर गई थी, लेकिन उनकी मांगों को अब तक मांगा नहीं किया गया है। केवल आश्वासन दिया गया है कि 10% उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन अभी भी उन वेतन को वृद्धि नहीं किया गया है। कैबिनेट में बैठक जब भी होता है तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके वेतन वृद्धि को लेकर वहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती है। बस ये केवल आश्वासन ही अभी तक दिया गया है। अब देखिए, हम आगे इसमें पढ़ लेते हैं। आगे दे रहा है, आईसीडीएस डीपीओ संगीता कुमारी ने बताया कि जिले में निष्कासित 262 सेविका सहायिका में से 251 सेविका सहायिका ने योगदान कर लिया है। यानी 262 सेविका सहायिका जो
चयनमुक्त कर दी गई थी, उसमें से 251 सेविका सहायिका ने योगदान कर लिया है। अब इन सेविका व सहायिका अपने अपने सेंटरों पर कार्य शुरू करेंगी या नहीं, इसको लेकर विभाग से दिशा निर्देश मांगा गया है। यानी कि देखिए, अभी चयन मुक्ति को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि सेविका सहायिका ने योगदान का लेटर वहां पर दिया हुआ है डीपीओ के पास में, लेकिन अभी डीपीओ ने ऊपर से आदेश मांगा है, अभी आदेश आया नहीं है ऊपर से। डीपीओ का कहना है कि जैसे ही ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा वो उसी के हिसाब से काम करेंगी। विभाग से जो दिशा निर्देश आएगा उस निर्देश के तहत निष्कासित सेविका सहायिका जो योगदान कर चुकी है उनसे कार्य शुरू कराया जाएगा, यानी कि उनसे काम शुरू करा दिया जाएगा। आगे बोल रहा है, डीपीओ ने कहा कि बताया कि पहले ही जिले में कार्यरत 1559 सेविकाओं में से 1257 सेविकाओं ने हड़ताल से वापस लौटकर अपने अपने सेंटर पर काम शुरू कर दी है। दूसरी ओर जिले में कार्यरत 1437 सहायिकाओं में से 1116 सहायिकाओं ने हड़ताल छोड़कर अपना योगदान दे दिया है। डीपीओ ने बताया कि अब केवल असरगंज प्रखंड में कुछ सेविका व सहायिका हड़ताल पर है। इसके अलावा निष्कासित तारापुर की 5 सेविका व 5 सहायिका ही मात्र अब तक योगदान नहीं की है। तो इस पेपर में यही दे रहा है कि जो भी अभी सेविका सहायिका जिनका चयन मुक्ति हो गया था वो अपना चयन मुक्ति का लेटर दे दी है, डीपीओ के पास में वो लेटर पहुंच गया है, डीपीओ ने उसको आगे भेजा है। डीपीओ का कहना है जैसे ही विभाग से दिशा निर्देश मिलेगा वो उनका ड्यूटी अपना ज्वाइन कर लेंगी। आप इस पेपर को पूरा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अगली खबर बिहार के बेगूसराय से निकल करके आ रही है। आज ही के दिन की खबर है, जहाँ पर दे रहा है आंगनबाड़ी सेविकाओं को किया गया सेवा से मुक्त। जहाँ एक तरफ उनकी चयन मुक्ति को निरस्त करने की बात कही जा रही है, वहीं पर देखिए यहाँ पर उनके सेवा से मुक्त कर दिया है। देखिए दे रहा है, हड़ताल पर डटे आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को हड़ताल से वापस आने के नोटिस के बावजूद भी वापस नहीं आने पर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को चयन मुक्त कर दिया। ये मटिहानी का, बेगूसराय का मटिहानी का ये खबर है। इस बाबत आईसीडीएस शाखा बेगूसराय कार्यालय आदेश के द्वारा एक पत्र निर्गत किया है, जिसमें मटिहानी एवं सामहो प्रखंड की 4 सेविका जिनका यहाँ पर नाम और कोड संख्या दिया गया है, लिख रहा है आगे, को चयन मुक्त किया गया है। पत्र में बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका संघ के आह्वान पर बेगूसराय जिला अंतर्गत सभी परियोजनाओं में सितंबर माह से सेविका एवं सहायिका को लगातार हड़ताल में रहने के कारण समेकित बाल विकास सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे दे रहा है कि बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं हेतु पोषाहार एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवा अवरुद्ध है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर नए आदेशों का उल्लंघन है। सेविका एवं सहायिकाओं से लगातार वार्ता किया गया पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह उनकी उद्दंडता, अनुशासनता, स्वेच्छाचारिता परिचायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी लोगों को चयन मुक्त किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं शाम को नई खबरों के साथ में। आपसे अनुरोध है कि अगर आपके क्षेत्र की कोई भी न्यूज़ हो तो कृपया उसे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का कष्ट करें, तथा अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो तो कृपया उसे दूसरी सेविका सहायिका के पास में भी ज़रूर शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।